ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट। आज का टॉपिक है डिफरेंट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। आज मैं डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करने का तरीका बताऊंगा, अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। या अब ये डिफरेंट फंक्शन या अदर फंक्शन है क्या क्या, जैसे इम्प्लीसिट फंक्शन है जिसको अस्पष्ट फलन कहते हैं, ये क्या है, कैसे इनका निकाला जाएगा, हर चीज़ मैं यहाँ आपको बताऊंगा। फिर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन मैं बताऊंगा, फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन मैं बताऊंगा, और मैं फिर एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का कैसे डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, ये सब कुछ मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देने वाला हूं। ये अदर फंक्शन में किसका किसका अवकलन आपको ज्ञात करना है उसका समरी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद प्रत्येक पर आधारित क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जा सकेगी। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये हमें आपसे उम्मीद है, आशा है। इसी के साथ हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हमको सीखना है, हमें क्या करना है, क्या क्या सीखना है, इसमें क्या क्या सीखना है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या हमें सीखना है, मतलब हमको किसका किसका अवकलन जो है ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अस्पष्ट फलन का अवकलन, अस्पष्ट फलन का अवकलन निकालना के बारे में सीखना है। ठीक है, अस्पष्ट फलन क्या होते हैं ये, इनको अभी अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। ध्यान दीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, हमें अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशन सीखना है। फिर हमें इसके बाद क्या सीखना है, प्राचल फलन का अवकलन सीखना है हमको, प्राचल फलन का अवकलन सीखना है हमको। ठीक है, फिर इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक, क्या, पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हमें पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, सीखना है। और अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशन पहले या दो का देखते हैं, बाकी दो जो हैं आगे देख लिया जाएगा। बहुत ज्यादा एक ही बार में बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अस्पष्ट फलन क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, अस्पष्ट जो स्पष्ट ही ना हो। कैसे, इसको एग्जाम्पल के द्वारा मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें आपको ध्यान क्या देना है, कुछ ऐसे फंक्शंस आपको दे दिए जाएंगे, कुछ ऐसे आपको इक्वेशंस दे दिए जाएंगे जो क्लियर ही नहीं होगा कि वो किसका फलन हो। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का आपको सामने एक फंक्शन दे दिया सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरह का फंक्शन आपके सामने दिया जा सकता है। इज इक्वल टू मान लीजिए आपका 0 दे दिया जाए या कुछ भी दे दिया जाए, एनीथिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का पूछ दिया जाए का dy बाई डी एक्स बताइए, क्या dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0 का dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। अगर आपको ये कहा जाए बेटा ये बात बताइए कि ये फलन किसका है, ये फलन x का है कि y का है, आप नहीं जान पाएंगे, इसलिए इसको कहा जा रहा है अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन में हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही करके पूछेगा, x और y में आपको इक्वेशंस दे देगा और कहेगा dy बाई डी एक्स का मान बताइए। ठीक है, तो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या रूल्स हैं जो इसके डिफरेंशिएशन निकालने से पहले आपको जानना है, उसको हम थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा उस पर हम विचार करेंगे, इसके क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या क्या रूल्स हम इसके बारे में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने इस तरह से डी डी एक्स वाई स्क्वायर, ये आपके सामने दे दिया, डी डी एक्स दिख नहीं रहा आपको ना, चलिए वही लेके चलते हैं जो था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने दे दे डी डी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है,
तो डी डी एक्स वाई स्क्वायर का अगर आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना हो तो बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं है। इसको कैसे आप निकालेंगे, वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे x कंसिडर करेंगे, इसको क्या करेंगे, x यहाँ पे क्या करेंगे, x कंसिडर करेंगे। तो जब इसको पूरा आप x कंसिडर कर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर का हमेशा जानते हैं कि 2x होता है, यानी x पे n-1 वाले फार्मूले से। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखें जरूर देखिए, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, इस वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन आपने इसको x कंसिडर किया है ना, इसलिए इसका एक बार और अवकलन करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स। तो टी वाई स्क्वायर अगर कहीं दे तो उसका मतलब यही हुआ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, कहीं कहीं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं डी डी एक्स एक्स वाई, इस तरह का कभी कभी आ सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसको आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे आप क्या, सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का फार्मूला लगा सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंस यानी अवकलन गुणांक, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का अवकलन गुणांक डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और फिर प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन गुणांक, यानी कि एक्स का अवकलन गुणांक क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का इक्वेशंस आपके सामने, तो ऐसे आपको करना है। कभी कभी आपके सामने एक ऐसी स्थिति दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपके सामने ऐसी स्थिति दे सकता है, कैसी दे सकता है, ऐसे दे सकता है डी डी एक्स आपको दे सकता है एक्स अपन वाई या वाई अपन एक्स, कुछ भी अगर इस तरह का कंडीशन दे दे, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, वाई को पीछे करें कि आगे करें, क्या करें। इसमें सीधे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन का मैंने तरीका बताया था वही यूज कर लेना है। अंश और हर का डिफरेंशिएशन जो मैंने आपको बताया था, इसका क्या बताया था, सबसे पहले हर को लिखते हैं, फिर अंश का डिफरेंशिएशन यानी कि एक्स, और फिर क्या है अंश, फिर हर यानी कि डिनोमिनेटर डी डी एक्स वाई। ठीक है, फिर जो हर है उसका वर्ग। तो ये देखिए, ये डी डी एक्स एक्स का एक होता है, तो वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपान क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। जहां इस तरह का कंडीशन हो यही पुट कर देना है बस। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। ये मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, केस 4, ये आपका केस कौन सा था, ये आपका केस 3 था, ये आपका केस 1 था, ये आपका केस 2 था। ठीक है, एक केस और बन सकता है केस 4। ठीक है, केस 4 का मतलब ऐसा होगा कि रिपीटेड टाइप अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगे, रिपीटिंग प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, एंड ये कहाँ है, इनफाइनाइट टाइम पे है। ठीक है, इस तरह का कह देगा कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए, भी एक्स वाई दोनों है इस भी फंक्शन में, तो ये भी अस्पष्ट फलन ही है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि एक्स का फलन है कि वाई का फलन है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, सीधे सीधे आप जान रहे हैं कि जब हम ये रिपीटेड को हम वाई लिख रहे हैं, पूरे रिपीटेड को हम वाई लिख रहे हैं, तो यहाँ हम अब इस चीज को अगर हम देखें ध्यान से, इस चीज को हम ध्यान से देखें एक्स टू द पावर इनफाइनाइट तक, तो y बराबर भी एक्स टू द पावर इनफाइनाइट, यानी कि हम इस पूरे की जगह पे इस y को रख सकते हैं। अगर हम y के जगह पे इस वैल्यू को रखें, इस y के जगह पे इस वैल्यू को रखें, तो ऊपर नीचे कोई अंतर नहीं आएगा। y के जगह पे y का मान रख दें तो फिर कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। तो जब इस तरह का पावर आपको दिया जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन में और स्पष्ट फलन में, जब इस तरह का पावर आपको दे दिया जाएगा, तो मेरे दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम होगा कि आप लाग लेकर के इस पावर को हटाएंगे और फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऐसे केसेस भी आपके आएंगे। अब जैसे इसी में दूसरा केस, इसी में पहला है, इसी में दूसरा ऐसे भी बन सकता है, y फिर अंडर रूट में कास एक्स, फिर ऐसे अंडर रूट में कास एक्स, फिर ऐसे अंडर रूट में का, इस तरह से इनफाइनाइट टाइप, चाहे साइन एक्स हो चाहे कास हो, इस तरह से इनफाइनाइट टाइम पे होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इन पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कास एक्स, इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। अब y का मान यहाँ रखें तो कोई ऊपर नीचे में कोई अंतर थोड़ी आएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करके हम इस सॉल्ड को कॉर्नर को हटाएंगे, अब फिर हम डी डी एक्स निकाल लेंगे। तो इसी तरह के केसेस है जो हमको इम्प्लिसिट फंक्शन में स्टडी करना है और स्पष्ट फलन में स्टडी करना है। अगर ये आपके केस समझ में आ गए चारों, तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बहुत आसानी से, बहुत इजीली हैंडल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इजी टू मॉडरेट हर तरह के क्वेश्चन को हम इसको आपके सामने लाएंगे, आपको हर तरीके, जैसे पहले ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखते हैं। देखिए आपके सामने हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पहले हम देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो बातें दी, हमने केसेस बताए हैं, आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, नहीं तो उड़ने वाला है। ठीक है,
हमें इसका dy बाई डी एक्स क्या करना है, निकालना है। तो x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी डी एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या है डी डी एक्स, ये क्या है आपका वाई स्क्वायर, ये क्या है डी डी एक्स, ये क्या है 2xy, और ये क्या हो गया आपका 0 0। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए डी डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर का भी हमने बताया, इसको x कंसिडर करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका ये 2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो डी डी एक्स यहाँ पे क्या हो गया एक्स वाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ गया। अब वही चीज़ें जो अभी हमने कंडीशंस बताए हैं वो कंडीशंस यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। तो 2x प्लस 2y, अब यहाँ पे क्या हो गया dy बाई डी एक्स, और ध्यान दीजिएगा ये 2 हो गया, इसको फर्स्ट इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था ना, या तरीका मैंने बताया था, कोई भी अडॉप्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे x से सेकंड फंक्शन का डिफरेंस यानी कि dy बाई डी एक्स, और फिर सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 आएगा, ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 2 का अंदर गुणा करिए 2x डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस क्या हो गया 2y हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y प्लस 2x हो जाएगा एक साथ, और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 2y, ये आपका क्या हो गया एक साथ हो गया। ठीक है, हमने क्या किया dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या कर लिया कॉमन ले लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहाँ पे हमने क्या कर लिया dy बाई डी एक्स यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे हो गया dy बाई डी एक्स 2y प्लस 2x, ये चीज यहाँ पे जब चला जाएगा तो ये क्या होगा आपका माइनस 2x प्लस 2y। अब आप चाहें तो इसको उधर भेज सकते हैं, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, ये क्या हो गया आपका माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया ये आपका 2x प्लस 2y, ये पूरा कट के क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, तो आप कहे सर इतना बवाल करने की क्या जरूरत थी, ये क्वेश्चन तो और आसानी से भी सॉल्व हो सकता था, तो मैं इसलिए इस तरीके को बताया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको आपको इसको क्या करना रहेगा सॉल्व करना रहेगा। देखिए कैसे इसको हम और आसानी से कैसे हल कर सकते थे, यहाँ पे था क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, तो सीधे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, हम दोनों और रूट अगर लें तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया -y हो गया। अब dy बाई डी एक्स दोनों पक्षों में करें तो x का 1 हो जाएगा, ये माइनस dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सीधे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया -1 हो गया। यहाँ से तो तुरंत आ गया, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन हमने क्यों किया है ऐसा, इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया है कि हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी देंगे, इस तरह के आसान क्वेश्चन नहीं रहेंगे, तो उसको कैसे आप करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा किया है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अस्पष्ट फलन का एक एग्जाम्पल देकर के मैंने अभी आपको समझाया है कि अस्पष्ट फलन क्या है और इसका कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का हमें क्या बताना है dy बाई डी एक्स बताना है, कैसे बताना है इसका dy बाई डी एक्स, ये चीज जो है इसका dy बाई डी एक्स आपको कैसे फाइंड करना है अभी मैंने एक एग्जांपल देकर के समझाया था। आप ये होमवर्क है, आपको स्वयं इसको सॉल्व करना है, dy बाई डी एक्स इसका स्वयं निकालना है। देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं लेते हैं सार्थक कंपनी के पाठ्य पुस्तक से लेते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स जो है आपने अजय कुमार साहब ने लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से उनको किताब लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस बहुत अच्छे सेलेक्टेड दिए गए हैं, बोर्ड एग्जाम के दिए गए हैं, और इसमें मॉडरेट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये बुक अच्छा है, आप इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसी से ही क्वेश्चंस लिया गया है, अब पाठ्य पुस्तक लिए हो तो आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा। तो तरीका है वही तरीका यहाँ भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे आपका क्या है, वाई स्क्वायर है, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर का मैंने बताया ही है, इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के करेंगे, ये बताया ही है, अभी बताया है। ये 5 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, ये डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और 7 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डी वाई डी एक्स जहां जहां रहेगा वहां कॉमन ले लेंगे, उसको उधर भेज करके नीचे इसको भाग कर देंगे, बस ये आपका काम है, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए अब हम पीडीएफ के क्वेश्चंस पे चलते हैं और अलग डिफरेंट डिफरेंट केसेस की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए ये मैंने इसको लिखा है क्योंकि अभी अभी ये डिलीट हो गया है, आगे के पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर आपको एक समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आप सब कर लेंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। यहाँ पे देखिए y टू द पावर x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y है, और कह रहा है कि प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना, यानी कि ये आपका x और y की फॉर्म में एक फंक्शन दिया हुआ है जो अस्पष्ट है, नहीं क्लियर हो सकता है कि x का फंक्शन है कि y का है। तो अस्पष्ट फलन यहाँ पे दिया गया है, इसका हमें डी बाई डी एक्स निकाल के यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, गिवन फंक्शन, ठीक है, दिया गया फलन, क्या लिखेंगे, दिया गया फलन, क्या दिया गया फलन क्या है, तो दिया गया फलन है आपका y टू द पावर x x टू द पावर y। हमने अभी भी एक केस बताया कि अगर कहीं भी पावर अगर आप देख लिए भूल से भी तो लाग जरूर लेंगे, लाग लेने से वो आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेकिंग लाग बोथ द साइड्स, या लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, ठीक है, लाग लेने पर, या लिख सकते हैं इसको कैसे, टेकिंग लाग, क्या लिखेंगे, टेकिंग लाग बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, टेकिंग लाग बोथ साइड, दोनों पक्षों पे क्या लेने पर, लाग लेने पर मेरे दोस्तों, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लाग ले लिया। तो यहाँ पे जैसे हम लाग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लाग y टू द पावर x इज इक्वल टू लाग x टू द पावर y। ध्यान दीजिएगा, आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। तो लाग m के पावर n का हम फार्मूला यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो हम पहले भी बता चुके हैं और कई बार बता चुके हैं, लाग m के पावर n का होता है n लाग m, ठीक है। तो अब इसको हम लाग m के पावर n का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x लाग y, और यहाँ क्या हो जाएगा, y लाग x, ठीक है। जब दो बराबर चीजें एक साथ लेके चलते हों तो इंप्लाइज डेट का सिंबल जरूर यूज करिएगा। तो हमेशा लाग लेना है, जहां भी पावर आप देखिएगा वहां पे आपको क्या करना है, लाग लेना है। तो अब ध्यान दीजिए, अब ये फिर भी अस्पष्ट फलन आपके सामने दिख रहा है, x और y दोनों में है, तो सीधी सी बात है हमें x के सापेक्ष अवकलन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, या लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, बेटा इसको क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अगर इसको अंग्रेजी में लिखें तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या होगा, डी डी x लाग y, और फिर क्या हो जाएगा, डी डी x y लाग x, ठीक है। अब फिर देखिए ये हो गया फर्स्ट फलन, ये हो गया सेकंड फलन, ये हो गया फर्स्ट फलन, ये हो गया सेकंड फलन। तो उसी के अनुसार चलेंगे, पहले फर्स्ट फलन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फलन, लाग y का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो लाग y का डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन आई इंटू फर्स्ट फंक्शन का x का अवकलन x के सापेक्ष हमेशा 1 होता है, तो हम लिखेंगे नहीं।
अब देखिए फिर फलन फर्स्ट फंक्शन टू सेकेंड फंक्शन का अवकलन, यानी कि log x का अवकलन 1/x होता है, और फिर सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का अवकलन y है, यहाँ पे x है, तो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा प्रोसेस तरीका। अब यहाँ पे इसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। डी डी एक्स से सापेक्ष करना तो हम क्यों ना y को x थोड़े समय के लिए मान लें, तो क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, लेकिन y को हमने x माना इसलिए y का एक बार और अवकलन, यानी क्या हो जाएगा dy/dx, फिर प्लस क्या हो गया log y हो गया मेरे दोस्तों, फिर y/x हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx हो गया, फिर क्या हो गया log x हो गया। अब dy/dx उधर भी है, dy/dx इधर है, क्यों ना एक साथ कर लें, तो यहाँ पे हो गया क्या x/y, dy/dx इधर हो गया, और फिर हम उस चीज को यहाँ भी लाएंगे तो फिर क्या होगा ये dy/dx log x यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं उनको एक साथ कर दीजिए, y/x यहाँ भी है और log y उधर है, तो माइनस इसको log y कर देते हैं। ठीक है, हमने dy/dx को एक पास कर दिया ताकि कॉमन ले सके हैं, कॉमन लेने के लिए, कि इम्प्लाइड डेट का सिंपल हम हर जगह छोड़ते चले आए हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आप ना छोड़िएगा, हम आपसे आशा रखेंगे आप कभी नहीं छोड़ेंगे इस चीज को। फिर हम आगे देखिए, अब यहाँ पे dy/dx हम कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा x/y मिलेगा, और फिर माइनस क्या मिलेगा log x मिलेगा, क्या मिलेगा x/y मिलेगा, फिर माइनस क्या मिलेगा log x मिलेगा, और फिर x को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा y - x log y मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा x होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया पश्चांतर कर दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान देना है आपको, dy/dx, और फिर x - y को इधर भेज देंगे तो y log x अपान क्या हो गया यहाँ पे y हो गया, अब फिर क्या होगा y - x log y अपान क्या हो गया x हो गया। अब dy/dx चूंकि हमको फाइंड करना था, हम क्यों ना इसको उधर भेज दें, तो जब हम इसको उधर भेजेंगे तो क्या कोई बातें हैं जो कट जाए, नहीं हुए हैं कि नहीं, अब तो आगे समझ में आएगा, आपको देखना पड़ेगा। अब इसको हम मूव करते हैं और ऊपर की तरफ, कुछ बड़ा ही दिख रहा है क्या। अब इसको dy/dx हमको निकालना है, dy/dx निकालना है तो y - x log y अपान x है। अब नीचे आएगा तो डिवाइड होगा, ये चीजें डिवाइड होंगी, और जब ये बदलेगा किसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे वाली चीज ऊपर हो जाएगी y/x - y log x। ठीक है, अब देखते हैं हमको प्रूफ क्या करना है, चीजें क्या हैं जो हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम क्या हमको प्रूफ करना था, उसको हम देखते हैं। देखिए हमको क्या प्रूफ करना था, इसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे ऊपर y, और फिर क्या हो जाएगा y - x log y, नीचे क्या लिखेंगे x, ये क्या होगा x - y log x। तो जो हमको प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर भी माइनस कॉमन ले लें, नीचे भी माइनस कॉमन ले लें, तो -y x log y, ये -y हो जाएगा, हमने माइनस कॉमन किया तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो -x y log x -x। ठीक है, अब ये दोनों माइनस क्या हो गए कैंसिल हो गए, जब दोनों माइनस कैंसिल हो गए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, dy/dx इज इक्वल टू मिला क्या y x log y - y अपान x y log x -x। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ लिखेंगे क्या, हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यही चीज थी जो हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, हैं, ये हो गया प्रूव्ड। इसको एक पास करते हैं ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। क्वेश्चन तो बड़ा है, ये तो हम मानेंगे।
लाग से, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। एक्स लाग वाई इक्वल टू वाई लाग एक्स, तो आप जान ही रहे हैं, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्योंकि हमें को पावर दिख गया था, पावर जहाँ दिखेगा हम तुरंत लाग ही लेंगे, लाग के अलावा कुछ करेंगे ही नहीं। तो बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व किए, अब देखिए सारे क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, y टू द पावर x टू द पावर इनफाइनाइट, उसी केस के क्वेश्चंस हैं ये। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे y करिए, x के पावर y लिख दीजिए, क्योंकि इसी का मान आप यहाँ पे रखें तो वही चीज आएगी, कोई अंतर है नहीं। लाग लीजिएगा तो ये लाग y हो जाएगा और ये y लाग x हो जाएगा। अब x के सापेक्ष दोनों और अवकलन करिएगा तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। इसको मानिएगा क्या, देखिए 1/y x कंसिडर करें, इसको मानिएगा फर्स्ट, इसको मानिएगा सेकेंड, तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन टू सेकेंड फंक्शन का 1/x, और फिर प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स। अब इसको उठा के इधर करिएगा, पक्षांतर करिएगा, हो गया। ठीक है, अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। बस इतना ही काम करना है, पावर था, हम लाग लिए, पक्षांतर किए, सॉल्व किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां आपके सामने दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। ठीक है, देयर आर टू मेथड यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। लिखा हुआ है इफ इतना इज इक्वल टू इतना देन प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। तो दो मेथड क्या है, इसको हम उधर पक्षांतर कर दें, दोनों और स्क्वायर कर दें, रूट खत्म हो जाएगी, एक्स से सापेक्ष अवकलन कर दें पहला। दूसरा क्या है, दूसरा थोड़ा सा आसान है, क्या है देखते हैं। ठीक है, क्या 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 रूल है दूसरा, उसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया क्या है, दिया है क्या y दिया है, तो हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन ए। क्या मान लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ए। लेट मतलब माना कि y इज इक्वल टू साइन ए, y इक्वल टू साइन ए मानते हैं, तो यहाँ पे देन तब क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू मानेंगे साइन बी। ठीक है, x इज इक्वल टू साइन बी मान लिए और y इज इक्वल टू साइन ए मान लिए। तो अब जो हमने माना उसको रख देते हैं इक्वेशन में। तो y क्या माने हैं हम, साइन ए माने, तो ये साइन ए हो गया, और फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नहीं 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 नहीं, साइन स्क्वायर बी, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर बी जो माना बस वही रखते चले जा रहे हैं। अब प्लस फिर क्या है एक्स एक्स यानी कि साइन बी, और फिर यहाँ पे हमने क्या माना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि कहेंगे सर आपने ये सब काहे किया है, जब आप डायरेक्ट जानते हैं तो आसान हो जाएगा। अभी अब देखिएगा, और फिर यहाँ पे क्या है 1 है, 1 को 1 रख दिया। बस हमने मान लिया है कि y इज इक्वल टू साइन ए और x इज इक्वल टू साइन बी। ठीक है, तो हम जहां जरूरत हमको लगेगी वहां हम यहाँ पे a इज इक्वल टू, अगर हमको a का मान कहीं रखना रहेगा तो वहां पे हम साइन इनवर्स y लिख देंगे आसानी से। अगर हमको कहीं से b देखना होगा तो वहां पे हम साइन इनवर्स x रख देंगे आसानी से। तो कर ही सकते हैं ना, b करना है तो इधर करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा इसको, बस a और b और मिल गया, तो हमको ना रखना हो ना रख लेंगे आसानी से। ठीक है, तो अब हम इसी को चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये है आपका क्या साइन ए, ये क्या है आपका साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब कास स्क्वायर बी, और रूट में स्क्वायर है तो बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कास बी हो जाएगा। और फिर ये क्या है साइन बी, यहाँ अंडर रूट में क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट करनी खत्म तो क्या होगा कास ए ही, तो हम डायरेक्ट कास ए रख देते, का झूठे में स्टेप बढ़ाएं, और यहाँ 1 है तो 1 रखे जाते हैं। अब ये फार्मूला बन गया साइन इंटू कास बी, यानी कि साइन ए प्लस बी। ये क्या बन गया साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90, और साइन 90 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2। तो साइन और साइन खत्म कर दें, यानी कि साइन और साइन सेम है तो हम कोणों से तुलना कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ एंगल्स। क्या लिखेंगे कंपेयरिंग विथ एंगल्स, या कोणों से तुलना करने पर, या कोणों से तुलना करने पर, कंपेयरिंग विथ एंगल्स।
ठीक है, या इसको लिख सकते हैं कोणों से क्या करने पर, तुलना करने पर, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया। अब ए और बी का जो मान है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। हम इतने बड़े समीकरण को एक छोटे समीकरण में हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। ध्यान से देखिए, ये इतना बड़ा समीकरण था, उसको मैं इतने छोटे में क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है, ये हमको इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग दोनों पक्षों का वर्ग डिफरेंशिएशन करने पर बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, इसको हिंदी में लिखे चाहे अंग्रेजी में लिखे, तो डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, ये तो बताया ही नहीं गया था, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि कहीं भी अगर डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर पूछा जाए दोस्तों, तो सीधे आपको लिख देना है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कहीं भी आपको ये पूछ देता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस, बस साइन और टेन का ही याद रखिए, बाकी सबका याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। साइन का बस इतना ही 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन का याद करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस वही दो का याद करना है, बाकी सबका हो जाएगा। तो ये डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का आप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स साइन इनवर्स वाई है, ध्यान देना है। और y को हम x मान के करेंगे, तो y को x मानेंगे तो बेटा यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन y का हमें एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, पाई बाई 2 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। तब इसको हम उधर भेज दें, ठीक है, इसको हम उधर भेज देते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा क्या, 1/√में 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, इसको हम भेजेंगे, ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब ये dy बाई डी एक्स है, इसको हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। और जब भागे गुणे में बदलते हैं तो नीचे की चीजें क्या हो जाती हैं, ऊपर हो जाती हैं, यानी कि माइनस हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ √में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर हम ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, यानी कि डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का चीज ऊपर, ऊपर का चीज नीचे, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इति सिद्धम। ये क्या हो गया यहाँ पे, यही प्रूफ हो गया, या लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है, या भारतीय सनातन धर्म में लिखिए इति सिद्धम, ठीक है, यहीं पे क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यही बात थी जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसको हम छोटा कर देते हैं अपने प्यारे बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने इसको अत्यंत ही छोटा कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। और जहां भी दो चीजें आपस में बराबर चल रही हों, इम्प्लाइड डेट का सिंबल लगाइए। इस तरह से आपका बड़े से बड़ा क्वेश्चन को इजी वे में रिप्रेजेंट करके सॉल्व करने का एक तरीका आपके सामने रिप्रेजेंट किया। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। अब इसी के साथ हम अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, फिर उसको लगाने के सॉल्व करने के हम सारे तरीकों को मैं बताऊंगा, कैसे आप करेंगे होमवर्क के रूप में भी मैं आपको क्वेश्चंस को दूंगा, ठीक है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, सेम वैसे ही आपको लगाना है दोस्तों, सेम वैसे ही। यहाँ x चूंकि पहले दिया है तो यहाँ पे मान लीजिएगा x इक्वल टू साइन ए, और y बाद में दिया है तो y इक्वल टू मान लीजिएगा क्या, साइन बी, ठीक है।
अब जो चीजें यहाँ रखिएगा वही चीजें वहां भी रख दीजिएगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब काश स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट खत्म, यानी कि क्या बचेगा यहाँ पे काश ए प्लस काश बी इधर बचेगा, और इधर आपका क्या बचेगा साइन ए माइनस साइन बी। अब कहेंगे सर अब कौन सा रूल लगाएंगे, अब आपको रूल क्या लगाना है, काश सी प्लस काश डी और साइन सी माइनस साइन डी का रूल लगा करके जो कॉमन आएंगे दोनों साइड में उसको काट दीजिएगा और फिर पश्चांतर करिएगा। कहीं आपको कांस्टेंट मिलेगा, जैसे मान लीजिए tan इनवर्स ए मिला या काट इनवर्स ए मिला, चाहे कुछ भी मिला, उसको आप कांस्टेंट कंसीडर कर लीजिएगा और डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिएगा। बहुत आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का रूल और यहाँ पे काश सी प्लस काश डी का रूल करेंगे, आपको सॉल्व। ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कुछ एरर दिखा रहा है, दाल में काला है, इसको सही करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ध्यान से बना लीजिएगा उसको। 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, उसको बना लीजिएगा। यहाँ रूल यूज कीजिएगा, सॉल्व करिएगा, जरूर आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको स्वयं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से चलिए यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। देखिए अभी केसेस का ही क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया है अभी अभी। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये y है, ये अंडर रूट में इस पूरे की जगह पे हम y लिख सकते हैं, क्योंकि इस y के जगह पे पूरा y का मान रखिए तो सेम आ जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो रूट को खत्म करना है, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या है, अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लैंग्वेज लिख लीजिएगा। वाई स्क्वायर का है तो 2y और डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का अवकलन एक के होता है, और ये हो गया क्या डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स उधर भेजिए तो सिंपल तो हो गया, डी वाई बाई डी एक्स उधर भेजेंगे तो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या आया 2y माइनस 1, इधर बचा क्या 1। एक लाइन में लगा है, एक लाइन में क्वेश्चन लगा, देखने में बड़ा लगने में बहुत आसान है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आपको मिलेगा, अब आप मारते चले जाएंगे, हमें मालूम है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया है, कैसे इसको सॉल्व करना है सबका हिंट लेते जाइए, सॉल्व करते जाइए। साइन एक्स है और इस पर पुनः वाई लिखिए। अब ये लाग लेना है दोनों पक्षों में, तो ये लाग वाई हो जाएगा और ये वाई लाग साइन एक्स हो जाएगा दोस्तों। अब एक्स सापेक्ष अवकलन करिएगा तो ये 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा फर्स्ट फलन, ये हो जाएगा क्या सेकंड फलन। एक्स से सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, यानी कि वाई इंटू सेकंड फंक्शन का लाग साइन एक्स। तो पूरे को एक्स कंसीडर करेंगे तो 1 अपान साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों को पूरा, जिसको आपने किया है उसका एक बार और अवकलन करेंगे, जिसको आपने माना है एक्स कंसीडर किया उसका एक बार अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये cos एक्स हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन का अवकलन गुणांक, अब प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि लाग साइन एक्स और वाई का अवकलन गुणांक क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इस पूरे चीज को बेटा इसको इधर क्या करना है, ट्रांसफर मार देना है, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेकर के उधर भेज देना, बस और कुछ करना ही नहीं। ठीक है, अभी काश का भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, उसको मैं सॉल्व करवा के आपको मैं बता दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर कंसिडर करिएगा, जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, छोड़िएगा मत, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना, नहीं आएगा तो हमें बताइएगा, हम इसको पुनः सॉल्व करेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी मैं इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, अभी जस्ट अब मैं सॉल्व किया हूँ, आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों ओर स्क्वायर करना है, वाई स्क्वायर cos x प्लस वाई है, बस x से सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, 2y डी वाई बाई डी एक्स, cos x का माइनस साइन एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर भेजिए, कॉमन लेके इधर भेजिए, आपको इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करते चलिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए काश वाला है, साइन वाला तो मैंने हिंट दे दिया है, काश वाले को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, काश वाले को मैं हिंट कर देता हूँ। इसके बाद क्या है,
प्राचल का आ जाएगा, फिर प्राचल के इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इसको देखते हैं दोस्तों। तो ये हो गया y के पावर cos x के पावर क्या हो गया आपका, y हो गया। लाग लेने पर, लैंग्वेज स्वयं लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या लेने पर, टेकिंग लाग, या इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, टेकिंग लाग बोथ साइड्स। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लाग लेने पर तो हो जाएगा लाग वाई, ये लाग m के पावर n, वाई लाग कास यक्स। ठीक है, मैं लाग बोल रहा हूं, नाग ना समझिएगा। ठीक है, तो इसको अभी क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा आपका लाग y है, तो लाग y इसको x मान के करेंगे, जब x मान के करेंगे तो 1/x यानी कि 1/y हो जाएगा, और y का एक बार और अवकलन करेंगे तभी आपको मिलेगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फंक्शन का अवकलन गुणांक, तो लाग कास x का अवकलन गुणांक, तो पूरे कास x को x माने तो लाग x का 1/x, तो ये 1/कास x हो जाएगा मेरे दोस्तों। कास x का एक बार और अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा, ddx जिसको आप मानते हैं x का एक बार और अवकलन करते हैं ना, कास x का माइनस साइन x हो जाएगा, और फिर प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि लाग कास x, और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन गुणांक ये हो जाएगा dy/dx। अब इस dy/dx को एक पास करेंगे दोस्तों। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1/dy/dx है, वहां पे लाग कास x dy/dx है, इसको हम 1 यहाँ पे करेंगे dy/dx, और फिर माइनस लाग कास x dy/dx। अब dy/dx हम कॉमन ले लेंगे तो फिर हमें मिलेगा क्या, माइनस वाई साइन x अपन कास x, क्या हो गया tan x। ठीक है, dy/dx कॉमन, dy/dx क्या हो गया कॉमन, यहाँ हो गया 1/y माइनस लाग कास x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया माइनस वाई tan x। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हो तो तुरंत बताइएगा, तुरंत यहीं पे सॉल्यूशन मिलेगा इसका। फिर यहाँ पे देखिए, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को जरूर शेयर करिए, ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, dy/d, अब यहाँ पे y को इधर भेजिएगा 1-y लाग कास x अपन क्या हो गया y हो गया, ये क्या हो गया माइनस वाई tan x। ठीक है, अब इधर पूरा उधर भेज देते हैं, नीचे जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर y होगा तो माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और फिर 1-y लाग कास x हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को नीचे चाहे तो भेज सकते हैं आप, तो y स्क्वायर tan x हो जाएगा, और नीचे क्या होगा y लाग कास x -1 होगा। ये हो गया dy/dx। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, एक बार उसको तो देख लें कि हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, एक बार हम उसको देखना। ओहो, y स्क्वायर अपन tan x 1-y लाग कास x प्रूफ करना है, और आया क्या है हमको, आया है y स्क्वायर tan x y लाग कास x -1 आया है। क्या हमको यही प्रूफ करना था, एक बार देख लेते हैं। ओ वहां पे 1-y लाग, यानी कि ओहो यहाँ पे माइनस दे दिया है, देख लीजिए, इस माइनस को नीचे भेजेंगे तो y लाग कास x -1 आ जाएगा, जो मेरा आया हुआ है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं इसको, हाँ, अगर आप शुद्ध वही चाह रहे हैं तो भाई इस माइनस को कॉमन लेके यहाँ पे कर दीजिए, y स्क्वायर tan x आ गया, और ये माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस हो गया, लाग कास x हो गया।
यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स अपॉन वन माइनस वाई लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट में लेना चाह रहे हैं तो मैं इसको छोटा छोटा कर दे रहा हूं, जिससे ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितना हो कठिन क्वेश्चन होगा। अब क्या आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। अभी तक बेटा मैंने जितना पढ़ाया वो सब आपका अस्पष्ट फलन था, क्योंकि एक साइड में x एक साइड में y, ये कन्फर्म नहीं हो रहा था कि भाई फलन x का कहें कि y का कहें। इसलिए जब कोई चीज स्पष्ट नहीं होती है तो स्पष्ट न होना यानी कि अस्पष्ट होना, तो हमने अभी तक अस्पष्ट फलन की हमने स्टडी किया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, प्राचल समीकरण का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पैरामेट्रिक पॉइंट्स का अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पैरामेट्रिक क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, शायद नेक्स्ट में है, थोड़ा सा सब्र रखिए। जब मैं नेक्स्ट का मैथमेटिक्स यानी कि अगर मैथमेटिक्स सेकंड बी अगर आपको मौका मिला, भाई मौका कब मिलेगा, जब आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजेंगे, अच्छा कमेंट्स आएंगे, लाइक होंगे, अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, तो कंपनी हमको फिर मौका देगी, मैं फिर आपको लिए रिप्रेजेंट दूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहीं सेवा समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा क्या प्राचल समीकरणों का डिफरेंशिएशन, कैसे हम प्राचल समीकरणों का डिफरेंशिएशन करते हैं। एक क्वेश्चन इजी ले लेते हैं, एक क्वेश्चन टफ ले लेते हैं, फिर आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको x और y का दो अलग अलग मान दिया जाएगा, चाहे t के रिस्पेक्ट में चाहे थीटा के रिस्पेक्ट में, एनी किसी भी रिस्पेक्ट में दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका ये फलन ऐसे होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक आपका फलन होगा x इज इक्वल टू f1t होगा और एक होगा y इज इक्वल टू f2t। t के ही फलन में आपको क्या होगा, t में चाहे थीटा में कुछ भी में आपको 2xy का मान दिया जाएगा, आपको dy बाई dx निकालना रहेगा। तो दोस्तों इससे हम निकालेंगे क्या, dx बाई dt। ठीक है, यानी कि dx बाई dt f1t का निकाल लेंगे और इसका हम निकालेंगे क्या, dy बाई dt यानी कि d अपन dt f2t का निकाल, यानी कि दोनों का dy बाई dt, जिसमें दिया हुआ है, t में दिया है तो t, थीटा में दिया है तो थीटा, x में दिया है तो x हो ही नहीं सकता, कुछ भी दिया हो उसी के रिस्पेक्ट में अलग अलग हम निकालेंगे। और अलग अलग में निकालने के बाद इनमें हम क्या कर देंगे दोस्तों, इनका आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से होगा क्या, अब देखिए हम कैसे डिवाइड करेंगे, नीचे से ऊपर, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो सेकंड का फर्स्ट में डिवाइडेशन करेंगे। ठीक है, तो जब सेकंड का फर्स्ट में करेंगे यानी कि dy बाई dt नीचे और dx बाई dt नीचे। ठीक है, इसको ऊपर इसको नीचे, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, हमको dy बाई dx मिलेगा। तो dy कहाँ है, ये आपका dy dt dy dt f2t और अवलिख dy dt ये f1t हमको मिल जाएगा। यानी कि हमको करना क्या है, t के रिस्पेक्ट में एक बार यहाँ अवकलन और t के रिस्पेक्ट में एक बार यहाँ अवकलन, इसका हम इसमें भाग कर देंगे बॉस। जिसमें जो भी यहाँ पे दिया है उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, और दूसरे का पहले में भाग कर दीजिए, बस हो गया, आपका खेल खत्म हो। ठीक है, चलिए वैसा करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, क्वेश्चन ही हट गया, चलिए फिर से मैंने ला दिया हट। तो बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, x इक्वल टू वाई इक्वल टू, तो एक बार t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर दें, एक बार t के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन कर दें। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, x लिखेंगे गिवन क्या दिया है 2 cos t माइनस cos 2t, यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्या करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर,
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx/dt, और यहाँ पे 2 cos t का क्या होता है, माइनस साइन टी होता है, दुनिया जानती है। cos 2t का हमें करना है, इस 2t को पूरा हम t मान लेते हैं, 2t मतलब 2t या नहीं, इस पूरे 2t को हम t कंसीडर कर लें तो cos t का फिर माइनस साइन टी होगा दोस्तों। तो माइनस साइन टी को हमने 2t को t माना था तो 2t लिखेंगे ना। अब 2t का एक बार और अवकलन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 आपका क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, dy/dt 2t का एक बार और अवकलन करेंगे ना, यहाँ पे cos 2t को पूरा हमने t माना तो sin 2t हो गया माइनस के साथ, और 2t का एक बार और अवकलन हो गया, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 sin t, ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे sin 2t हो गया, ये 2 बाहर आ गया दोस्तों, और dt t का 1 हो गया, dt/dt कट के 1 हो गया, चाहे जैसे भी 1 लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कभी काटिएगा मत, तरीका बस मैं बताया हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 sin t प्लस 2 sin 2t, ठीक है, ये हो गया dx/dt, ये इक्वेशन हो गया क्या आपका सेकेंड, क्या हो गया ये सेकेंड। अब दूसरा फंक्शन दिया है, सेकेंड फंक्शन दिया है, जो सेकेंड फंक्शन क्या दिया है दोस्तों, y इक्वल टू कुछ दिया था, क्या दिया था देख लेते हैं एक बार। y इक्वल टू क्या दिया था 2 sin t माइनस sin 2t, क्या दिया था 2 sin t माइनस sin 2t, यही दिया था ना। देख लेते हैं एक बार और देख लेते हैं, 2 sin t माइनस sin 2 sin t माइनस sin 2t। अब यहां से फिर t के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। कितने बच्चे समझ गए, सभी बच्चे समझ गए। दोनों पक्षों का t के रिस्पेक्ट में क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो हो जाएगा क्या dy/dt, ध्यान से देखिएगा 2 sin t का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, फिर sin 2t का 2 बार अवकलन करेंगे तो sin 2t का क्या हो जाएगा cos 2t, और 2t का एक बार और अवकलन, 2 बाहर और t का 1, यानी कि क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos t माइनस 2 cos 2t, ये इक्वेशन हो गया क्या सेकेंड, ठीक है। तो हमको क्या जानना है, dy/dx जानना है, जब भाग करेंगे तभी dt कैंसिल होगा, dy/dx मिलेगा, यही एक ही हमारे पास तरीका है, तो हम वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड अपान इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम माने क्या होता है से, दिस इज ए प्रीपोजिशन, से किससे, इक्वेशन सेकेंड अपान इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड क्या है आपके सामने, यही है जो आप देख रहे हैं, dy/dt आबलिक dx/dt, अब यह 2 cos t माइनस 2 cos 2t अपान, थोड़ा सा बैक चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बैक चलते हैं, -2 sin t अपान 2 sin 2t, ठीक है। यहाँ पे क्या है -2 sin t, यहाँ पे क्या है -2 sin t प्लस 2 sin 2t, इस माइनस को ऊपर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 cos 2t माइनस 2 cos t अपान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस माइनस को हमने ऊपर भेज दिया, इस माइनस को, ये हो जाएगा क्या 2 sin t माइनस 2 sin 2t, ठीक है। 2 sin t, इस माइनस को ऊपर भेज दिया तो माइनस हो जाएगा ना, बीच में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए dt से dt क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, तो जो भी आपको रिजल्ट मिला वो क्या मिला dy/dx में मिला। इस तरह से प्राचल समीकरण आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सामने दिख रहा है इसको यहीं पे रोक देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो इसमें थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इस बड़े आंसर को छोटा भी कर सकते हैं। कैसे, अगर इसको dy/dx यहीं पे अगर कर देते हैं dy/dx इक्वल टू इतना, तो भी आपका पूरा क्या है सही है। लेकिन अगर इसको छोटा करना चाह रहा है इस आंसर को, तो उसको छोटा भी कर सकते हैं। कैसे देखिए,
इसको छोटा भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जैसे पहले के फॉर्म में जो चीजें थी उसको वैसे रख देते हैं। यहाँ पे ये जैसे था पहले ऐसे कर देते हैं, यहीं पे छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ करना है इसमें और इम्प्रूवमेंट करना है तो कैसे, देखिए ऊपर हम क्या कर दे रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा cos t अब माइनस cos 2t हो गया ये। और नीचे आप क्या कर रहे हैं, जो पॉजिटिव है उसको पहले कर दीजिए 2 कॉमन ले लेके, sin 2t हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस sin t हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin t हो गया। t से 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे cos c माइनस cos d का रूल लगा दीजिए, यहाँ पे sin c माइनस sin d का रूल लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos c माइनस cos d का रूल जो होता है वो क्या होता है 2 sin c प्लस d बटे 2, यानी कि t प्लस 2t बटे 2 इंटू साइन d माइनस c बटे 2। क्या होता है d माइनस c, 2t में से t जाएगा तो क्या बचेगा t होगा, ये क्या हो जाएगा t बटे 2 हो जाएगा। अब फिर वही चीज नीचे, अब साइन c माइनस साइन d यानी कि 2 cos c प्लस d बटे 2 यानी कि 2t प्लस t बटे 2 इंटू साइन d माइनस c माइनस d बटे 2t में से t जाएगा तो t बाई 2 होगा। तो देखिए ये चीज तो इससे कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गए, यानी कि 2 एक 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 3t बाई 2 अपन cos 3t बाई 2 यानी कि क्या हो जाएगा tan 3t बाई 2। ये थोड़ा सा इजी हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, dy बाई dx हमको एक रिजल्ट मिल गया क्या tan 3t बाई 2। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको एक जगह पे हम इसको क्या कर देते हैं, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़ा केवल दिखने में होगा, समझ में आ गया तो आसान हो जाएगा, चाहे कितना हो बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर यहीं पर फुल एंड फाइनल फिनिश हो जाएगा। सेम वैसे ही इसको करिएगा, ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम वैसे ही, ये टी नहीं है, टी की जगह पे थीटा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्वयं सॉल्व करिएगा। इसको हम सॉल्व करा देते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करा देते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसको आपको करना होगा, ये क्वेश्चन है लास्ट, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद आपको, इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो होमवर्क के रूप में आप लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको देख लिए एक बार, ये आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन है, x इक्वल टू ए कास टी प्लस लागी tan 1/2। एक मिनट क्रॉस चेक करने दीजिए, ये tan 1/2 है कि क्या है, क्वेश्चन एक बार ध्यान दीजिए अपना, tan t/2 है, गलत दिया हुआ, कास टी tan t/2 है। ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये आपका t/2 होना चाहिए है, ये फिर y इज इक्वल टू ए साइन टी। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपको स्वयं सॉल्व करना है। तो ये फिर dx बटे dt है, ए अवकलन कर दीजिए t के सापेक्ष में, लिख लीजिएगा कास टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा। अब फिर देखिए लाग ई tan t/2, पूरे को अगर हम t कंसिडर कर लें, tan t/2 को पूरे को t, तो लाग t का 1/t यानी कि 1/tan t/2, तो क्या हो जाएगा tan t/2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ddT tan t/2, एक बार और तो अवकलन करना पड़ेगा ना tan t/2 पूरे का, एक बार अवकलन, तो ddT tan t/2 का हम अवकलन करेंगे, तो ddT tan t का क्या होता है sec स्क्वायर t, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t/2। अब फिर t/2 का एक बार अवकलन करेंगे, क्योंकि tan t/2 में t/2 को t कंसिडर किए हैं, तभी sec स्क्वायर t में t/2 लिखे हैं, t/2 का एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ध्यान देना है इसी बात का। अब इसको थोड़ा सा इजी करेंगे, तो यहाँ माइनस साइन टी हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे देखिए साइन टी अपन कास टी, तो हम कास टी को ऊपर भेज दें, कास t/2 को ऊपर, और नीचे हो जाएगा साइन t/2। और देखिए सेक स्क्वायर t/2 को 1/1 कास t/2 इंटू कास t/2, कहीं लिख रहे हैं सर, लिखोगे 1/कास स्क्वायर t/2, कास स्क्वायर t/2 को कास t/2 इंटू कास t/2 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है, क्या लॉजिक है अभी समझ में आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया ये आपका, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया माइनस साइन टी हो गया, और यहाँ पे प्लस करके क्या आया, ये 2 तो नीचे आ जाएगा ना, तो 2 sin t/2 इंटू कास t/2, यानी कि सीधे
1/sin t हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/sin t हो गया। ठीक है, ये sin t का sin t में जब गुणा होगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। तो ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1 - sin² t/t, यहाँ पे sin t, 1 - sin² को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से बताइएगा क्या लिख सकते हैं, इसको cos² t लिख सकते हैं, अपन क्या है sin t। तो अब cos² को cos t इंटू cos t, यानी कि cos/sin, cos/sin को क्या लिख सकते हैं cot t, चाहे ऐसे ही इसको रहने दीजिए a cos² t/sin t को। और दूसरा क्या था उसको देख लीजिए, दूसरा क्या था, बस a sin t था, वो तो बहुत आसान था। तो यहाँ पे dy/dt कर लीजिए, a sin t का आप करेंगे तो a sin का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, दोनों भाग कर दीजिए तो dy/dx हो जाएगा, यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो a sin t का क्या होगा a cos t होगा, भाग कर दीजिए dy/dx हमको मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin का cos हो गया, a cos t ऊपर होगा, a cos t ऊपर होगा, और नीचे क्या हो जाएगा a cos² t अपन क्या होगा sin t। तो अब ध्यान दीजिए a से a तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे cos t से a ठो cos t कट गया, तो 1/cos t/sin t, 1/cos t/sin t हो गया। तो अब अपन क्या हो जाएगा 1/cos t/sin t का cot t, और 1/cot t को क्या लिख सकते हैं tan t। देखने में क्वेश्चन बड़ा है, इसका रिजल्ट देखिए कितना छोटा आया है। ठीक है, क्वेश्चन केवल ये देखने में बड़ा था, रिजल्ट बहुत छोटा था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई कठिन चीज नहीं थी इसमें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के रूप में है, उसे आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है, बहुत आसान है, कठिन तो मैंने ही सॉल्व कर दिया, बहुत आसान है। इसी के साथ मैंने दो इक्वेशंस का मैंने डिफरेंशिएशन आपको अच्छे तरीके से बताया, किसका किसका, पैरामेट्रिक का और फिर अस्पष्ट फलन का। आपको जरूर समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत परिश्रम से, बहुत मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं, आपके सामने फ्री ऑफ कास्ट रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो आप कम से कम कमेंट में कुछ अच्छा तो लिख सकते हैं, ये तो आपका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे प्लेटफॉर्म चैनल पे आने के लिए धन्यवाद।